तो सर नमस्कार, एक बार फिर गांव देहात के बिजनेस आइडिया में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका बिजनेस कोच एडवोकेट कृष्ण गुप्ता। दोस्तों, आपको मैं सारे वीडियो में लगभग बता ही चुका हूं। देखिए, हमारे चैनल का, हमारे इस यूट्यूब चैनल या हमारे इस जो फेसबुक चैनल का मिशन ही है केवल उन भाइयों बहनों के लिए जो गांव देहात में रहते हैं और कम पूंजी कम लागत में वो कोई बिजनेस सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, एक बहुत खराब लत है, लेकिन कहते हैं कि मरता क्या ना करता। हमारी मजबूरी होती, समस्या होती है कि भाई कि किस प्रकार से जिंदगी को सरवाइव किया जाए। ठीक है, तो मजबूरी बस लोगों को नौकरी भी करना पड़ता है। लेकिन देखिए, नौकरी को केवल एक सीख तक सीमित रखिए, एक ट्रेनिंग तक सीमित रखिए, लेकिन इसे लंबा ले जाने के लिए कोई कोई ना कोई आप प्रयास बिल्कुल ना कीजिए। मतलब कि इसको लंबा ले जाने का आप प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। प्रयास ये कीजिए क्या 2 साल 3 साल अगर नौकरी आपने कर लिया, दैट इज मोर एंड मोर सफिशियंट। आपको अपना बिजनेस सेटअप करना भैया अपने गांव देहात में रह के, अपने गांव देहात के आसपास रह के। ना आपको बड़े शहरों को प्लान करना, ना आपको विदेशों को प्लान करना है। तो मेरा इस बिजनेस, हमारे इस यूट्यूब चैनल का मिशन है दोस्तों, मैं बतौर एक बिजनेस कोच के रूप में मैं और मेरा टीम हर वीडियो के लिए एक स्पेशल एनालिसिस करता है। तब जाके आप ये वीडियो है या ये आइडियाज है जो आपके सामने लाने का पूरा प्रयास किया है। दोस्तों, देर ना करते हुए आइए आज का जो बिजनेस आइडिया है इसकी आगाज देते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, गांव देहात में रह के सबसे बड़ा जो पर्पस होता है कि भैया पूंजी कम है। भैया गांव देहात में अगर कोई रहता है तो इसके पास क्या सबसे बड़ी समस्या होती कि पूंजी का, कि भैया पूंजी कहां से लाए। ठीक है, या तो कम पैसे या कम पूंजी में भैया कोई ऐसा बिजनेस हो जो कि शुरुआत कर सके। देखिए, अगर आप किसी अपनों से ही, सच बता रहा हूं मैं, अगर किसी अपनों से, आज का जमाना इतना गंदा हो चुका है कि किसी से अगर आप आइडिया लोगे तो आपको अच्छा विचार नहीं देगा। वो चाहेगा कि भैया ऐसा कभी फायदा ना हो। ठीक है ना, इंसान अपने आसपास और अपने लोगों से ही हारा है। ठीक है, बाहरी लोगों से नहीं हारा है। इसलिए कहते हैं ना कि एक कहा नहीं गया कि हमें अपने में लूटा, गैरों में कहा दम था। बिल्कुल सही बात है भाई। तो इसीलिए ये मैंने अपना मिशन बनाया कि भैया जो भी है बड़ा दिल से, मन से, पूरे ऑनेस्टी के साथ आपको कहीं ना कहीं कम पूंजी कम लागत में आपको एक अच्छा आइडिया देने का मैं प्रयास करूंगा और बहुत तन्मयता समय दूंगा। दोस्तों, आज का जो बिजनेस सफर है मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल मात्र 10,000 में पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि मात्र 10,000 की लागत में आपका ये बिजनेस शुरू होगा। मात्र 10,000 की लागत में आप बिजनेस शुरू करोगे। गांव में रहकर मैं आपको ऐसा खासा बिजनेस बता रहा हूं दोस्तों कि गांव में रह के प्लीज एक रोल भूमिका देना पड़ता है। ठीक है ना, जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं आएगा किसी काम को लेके तब तक मजा नहीं आता। ठीक है ना, इस वीडियो को बड़े उत्साह के साथ देखिए यार, सच में कुछ सीखने वाला। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरा पहला वीडियो है, मैंने बहुत सारे हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 70-80 प्लस हमारे पास वीडियो होंगे। ठीक है ना, अगर आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं हमें। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि जो मैं बताने वाला हूं, मात्र 10,000 में अपने गांव देहात में रह के बिजनेस करिए और बिजनेस वो करिए जिसकी डिमांड, जिसकी मांग कभी बंद ना हो। मतलब कि चाहे वो सीजनल मौसमी के आधार पे या समय के आधार पे या किसी अन्य स्थितियों के आधार पे प्रोडक्ट बिके ही बिके। तो दोस्तों, आज का जो बिजनेस बताने वाला हूं 10,000 में, वो है बांस का। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट बांस का नहीं, बांस मतलब बंबू। ठीक है ना, बंबू। ठीक है, लेकिन आपको बांस नहीं बेचना है, ना आपको बांस खरीदना है भैया। एग्जैक्ट बांस का नहीं है। आप समझिए, हमारे आसपास कहीं भी अगर आप देखोगे मकान बनता है तो मकान में सरिया लगता है, कंक्रीट लगता है, ईंटें लगते हैं, बालू सैंड लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगती हैं। साथ में बहुत सारी ऐसी सीरीज जो मतलब कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक एक्सिलरीज इक्विपमेंट्स होते हैं जो उस मकान को बनाने में सहायक होता है। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लो अगर ये कोई दीवार है, ठीक है ना, ये लेता हूं, ठीक है ना, ये दीवार है। अब देखिए, कोई भी जो मिस्त्री होता है, लेबर होता है, वो केवल 5 फीट या 6 फीट का हो सकता है अधिकतम। तो अगर दीवार अगर 10 फीट का 12 फीट का चलाना है तो इस ऊंचाई पे दीवार चलाने के लिए उसको कहीं ना कहीं यहां पे क्या चाहिए, कुछ ऊंचा करने के लिए जगह चाहिए।
ठीक है, जो कि बांस की मदद से बनता है। और जो बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान है जैसे L&T, लार्सन एंड टर्बो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कंस्ट्रक्शन में, वो तो खैर वो लोहे की पाइप का यूज करते हैं, लेकिन गांव देहात में खासकर ये बनता है बांस का दोस्तों, जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं पैट। ठीक है ना, अगर आप सुनेंगे, या बहुत लोग बोलते हैं मचाना। ठीक है ना, मतलब जिसपे ये इस तरह होता है। ठीक है ना, ये इस तरह बना होता है। ठीक है, ये इस तरह बना होता है। ठीक है, यहां पे इस तरह से बना दिया जाता है। इस पे चढ़ के लोग इस पे क्या करते हैं, ऊपरी दीवार को वो लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, मिस्त्री लोग। ठीक है, तो अब सोचो, ये सबसे बड़ी समस्या होता है कि भैया पैट कहां से बनाया जाए, मचाना कहां से बनाया जाए। दोस्तों ये हर जो भी घर बनवाता है उसकी समस्या होती है। ठीक है, अगर आप किसी को दिहाड़ी पे रखते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, दिहाड़ी पे केवल 4 घंटा 3 घंटा लग जाता है उन लोग को पैड बांधने में, लेबर मिस्त्री की। देखिए बात बहुत ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और अगर आप मान लो रखते हैं उस पे क्या बोलते हैं कि चलो हम इसको दे दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेका पे, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप दिहाड़ी मिस्त्री रखते हैं तो देखिए बहुत समय से चल जाता है। इसलिए गांव में सबसे बड़ी समस्या होती है कि भैया कि ये पैठ हम अचानक का। दोस्तों आपसे कह रहा हूं ना मैं कि मात्र 10,000 का आपको बंबू लेना, बांस लेना। ठीक है ना, ठीक है, अब उसका आपको बनवा लेना ऐसे मचाना। ठीक है, बहुत बड़ा इसमें कलाकारी नहीं है। ठीक है, आपको मचाना इस तरह बनवा लेना। ठीक है ना, और आपको सारे जो लेबर मिस्त्री हैं, ठीक है ना, उनसे आप बोल दो कि भैया हमारे यहां मचाना उपलब्ध है। ठीक है, आपने एक बोर्ड लगा दो। ठीक है ना, कि अगर मान लो किसी भी बिल्डिंग या भवन का निर्माण हो रहा है, उस समय जो भी सपोर्टिव जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास मिल जाएंगे। आप देखिए मचाना भी रखो, कुदाल भी रखो, खांची भी रखो, कठरा भी रखो, बहुत सारे इक्विपमेंट। देखो कोई नहीं चाहता है कि एक बार खरीदना, यार हमारे मैंने ही मकान बनाया तो एक बार वो खरीदती भी वो समझे बेकार हो जाता, फिर दोबारा मकान पता नहीं कब बनेगा भी होगा। तो अगर ये सब चीजें किराए पे मिल जाती है तो लोग किराए पे ज्यादा यूज करते हैं। अब सोचो आपको क्या, आप बंबू खरीदोगे भाई, अगर आपको मकान बनवाना तो ऐसा नहीं कि आप पूरा बांस खरीदोगे उसके लिए मचाना बनाना, ऐसा नहीं करोगे। तो देखो जहां पे अगर किसी की समस्या है और आपने किसी की समस्या का आपने समाधान कर दिया, ठीक है ना, वही होता है उभर कर कोई बिजनेस आता है। ठीक है ना, बात समझिए, किसी समस्या का अगर आपने सोल्यूशन दे दिया, वही उभरता हुआ, वही ग्रोइंग फेज पे कोई बिजनेस होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये गांव में निरंतर समस्या रहता है मचाना का। ठीक है, तो आप क्या करो, कोई नहीं चाहता यार खरीदना, मेरी बात को समझो आप। ठीक है, आप मचाने का एक पैड का अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लो मात्र 10,000 रुपए के अंदर। ठीक है ना, मचाना कैसे बनता है तो बहुत बड़ी बात नहीं यार। ठीक है, इस तरह होता है वो, और मतलब कितने भी तरह के डिजाइन से वो बन सकता है। ठीक है, और बहुत ऐसे भी होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको खड़ा करने के, तो इस तरह अपना ये वो अपना उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं कि इस तरीके से आप बनवा के अपने पास रख सकते हो। सारे लेबर मिस्त्री से संपर्क कर सकते हैं, जहां मकान बनना हो सब संपर्क करो भैया, कि देखिए ये आप हमसे ले जाइए, 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया जो भी लगता है, आपको लगता है जेन्युइन वहां का, उस एरिया के हिसाब से आपको जो भी अगर वहां बनता है तो उसके हिसाब से आप उनसे किराया ले सकते हैं। ठीक है ना, भाड़ा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, उनसे एक फेयर के रूप में ये चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों मैं कह रहा हूं ना, बहुत अच्छा खासा आजीवन ये चलने वाला बिजनेस है, ये कभी भी बंद नहीं होगा। और आपको बता रहा हूं दिनों दिन ये समस्याएं, इसका सोल्यूशन अगर आप देते रहेंगे तो अच्छा खासा कमाई होता रहेगा। मतलब कि अगर ओवरऑल अपने हम बातों को समअप करें तो आपको पैठ और मचाना, मैंने एक रोल बनाया कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं एक बिल्डिंग बनाते समय। तो देखिए ऊंची दीवारों को अगर आप मान लो जोड़ैया करना, तो उस केस में मचाना का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इसमें उनका एक हाथ होता है। ठीक है, मतलब बड़ा इसके हेल्पिंग हैंड के ऊपर की दीवारों को हम जोड़ैया नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसी का आपको बिजनेस करना, मात्र 10,000 का बंबू लाके आप अपने घर के सामने, दरवाजे के सामने आप रख दो, लोग की नजर में रही, निगाह में रही। और जितने लेबर मिस्त्री लोकल पे, उनसे आप संपर्क कर लो भैया कि आप इसको किराए पे दिलवाइए। अब कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हम आपको देंगे, 150 जो भी होगा परसेंटेज, वो मैं आपको भी दे दूंगा। तो दोस्तों देखो, अच्छा इसके साथ एक मैंने बोला ना कि आप उसके साथ आप क्या नाम है, कुदाल रख लो, उसके साथ आप हथौड़ी रख लो, उसके साथ कठरा रख लो। ठीक है, उसके साथ बहुत सारी सी चीजें होती है, करनी वगैरह जो भी चीजें होती हैं। ठीक है, आप इसके साथ आप रख सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज कर देखिए ना कि आप एक तरह से बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है उससे जुड़ी जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं आप अपने पास रखिए यार। बता रहा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और जिंदगी भर कमाना है दोस्तों, ठीक है, जिंदगी भर कमाना है। तो मेरी बात को समझिए कि ऐसा बिजनेस है और इसमें बहुत ज्यादा भी कंपटीशन नहीं है, ठीक है। और मोरलेस इसको आप 10,000, 8,000, 7,000 जितने भी आपको लगता है कि आप मचाना बना के स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्टार्ट करिए दोस्तों, और अच्छा खासा कमाई करिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों देखिए हमारे चैनल का मकसद ये, देखिए जिन दोस्तों के पास कम से कम पूंजी है उनके लिए मैं भी बिजनेस आइडिया लेके आता हूं। अब भाई जिनके पास बहुत सारा पैसा तो उनके लिए भैया हम बिजनेस में अपना आइडिया लेके नहीं आता, बहुत क्लियर और साफ मैं बोल रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आई होप कि मैं इस हमारे इस बिजनेस आइडिया में कहीं ना कहीं आपका दिमाग ओपन हुआ होगा, ठीक है ना। तो एक बार आप कहते हैं ना सुन शक्ति कर बन के, एक बार मेरी बातों का एनालिसिस करके आप उसको समझिए, विश्लेषण करिए और अपना दिमाग लगा के इस बिजनेस को अगर इफ पॉसिबल आप इसको जल्द से स्टार्ट करिए और अपने घर का दिशा और दशा दोनों बदलने का प्रयास कीजिए। दोस्तों इस बिजनेस में इतना, इस बिजनेस आइडिया में, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए रोचक बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। अगर दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे डिजिटल परिवार को बढ़ाने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करें। थैंक यू।